फोकस हम करेंगे वोडा आइडिया पर, क्योंकि लगातार ये एक्शन में है और वोडा आइडिया को एजीआर बकाया भुगतान पर 4 से 5 साल की अतिरिक्त राहत मिलने की संभावना बन रही है। तो एग्जैक्टली किस तरह की संभावनाएं हैं, फायदा कितना होगा, कैसा होगा, पूरी डिटेल्स लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश बताएं। बिल्कुल, मीडिया रिपोर्ट से खबर मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज पर करीबन 4 से 5 साल के अतिरिक्त राहत मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट लेवल पर बड़े रिलीफ पैकेज पर चर्चा चल रही है और प्रपोजल के मुताबिक टोटल एजीआर लायबिलिटी की इफेक्टिव अमाउंट जो है वो लगभग आधी हो सकती है। इशू को देखने के लिए सेक्रेटरी लेवल कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी वोडाफोन आइडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दोनों साइड्स की बातें सुनेगी। उसके बाद ही फाइनल पेबल जो भी ड्यूज होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। अब कंपनी के लिए क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है वो भी समझ लेते हैं और क्यों बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो टोटल एजीआर ड्यूज अगर हम देखें तो करीबन 83,000 करोड़ का है। तो ये जो है ये डायरेक्टली आधा हो सकता है और एजीआर पर राहत मिलने से जो है कंपनी के लिए फंड रेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। आने वाले सालों में कैश फ्लो इंप्रूव होने की भी उम्मीद की जा सकती है और अगर दोबारा रिलीफ मिलता है तो पेमेंट जो है वो 2030 से सीधे स्टार्ट हो जाएगा। पेनल्टी पर लगने वाला इंटरेस्ट को हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। फाइनल एजीआर अमाउंट फिक्स होने के बाद उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा, ये भी है रिपोर्ट में। और करंट शेड्यूल के मुताबिक अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया को जो है कमिंग अभी मार्च 2026 से ही कुछ 18,000 करोड़ की किस्तें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रिलीफ पैकेज आता हुआ नजर आ सकता है। 2021 में कंपनी को 4 साल के लिए मोरेटोरियम मिला था, यानी कि रिलीफ मिला था, लेकिन इस पीरियड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो जुड़ने की वजह से लायबिलिटी थोड़ी बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल देखें तो ये जो खबर निकल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए। बिल्कुल, आज सुबह भी हमने देखा था, बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ देखने को मिली, 12 रुपए के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। और आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ समय में 11 के ऊपर टिकना इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और फाइनली टिकता हुआ दिखाई दिया है। लगातार जी बिजनेस इस पर बुलिश रहा है, वो भी तब जब सारे लोग नेगेटिव थे। 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास खरीदारी की रिकमेंडेशन दी और स्टॉक दुगना हो चला है। वोडाफोन आइडिया के फीचर्स में खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस लगाएं 6 रुपये 40 पैसे पर, टारगेट 6 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 95 पैसे, 7 रुपये 10 पैसे पर। स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड कर रहा है। नच्ची के बाद एक अच्छी तेजी बनी भी, वापस अच्छा खासा गिरा भी। अब हमें लगता है कि फिर मजबूती बन सकती। 6, 7, 8 रुपये में तो लेने के लिए हम ही बोलने वाले थे और कोई था नहीं। जिन जिन लोगों ने भरोसा किया है, बने रहे, टिके रहे, शोर शराबे में डर के मारे जिन्होंने नहीं बेचा है वो गंगा पार कर जाएंगे। ऑलराइट, तो हमने लगातार यहाँ पर देखा है कि स्ट्रेंथ के सिग्नल्स हैं। सर अब क्या राय होगी, क्योंकि 11 का जो मार्क था इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ओएफएस के लेवल को कंसिडर करते हुए। जिन्होंने वहां पर लिया है वो क्या करें और किन को होल्ड अभी करना चाहिए? देखो आज मैंने 3 कैटेगरी रखी। अभी थोड़ी देर पहले सुबह मैंने एक रील भी डाली थी इसमें। मैंने कहा एक वो लोग हैं जिन्होंने 6-7 रुपये में लिया, 8 रुपये में लिया, 9 में लिया और इस उम्मीद में कि अब कंपनी सुधर रही है, ठीक है, तो उन लोगों को अभी भी प्रॉफिट में है। एक सूटेबल स्टॉप लॉस वो कहीं न कहीं 10.5 रुपये, 11 रुपये के आसपास रख सकते हैं अगर रखना है तो। अदरवाइज या फिर अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लेता है कि मुनाफे का सौदा नुकसान में जाए। जिन्होंने नीचे में खरीदा है, ओएफएस में नहीं, पहले ओएफएस के बाद अभी नीचे में खरीदा है, जो 6-7 रुपये से मूव शुरू हुआ ना, उसमें अगर किसी ने हिम्मत करके एंट्री की है तो वो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखे या 11 रुपये के नीचे कोई भी सूटेबल क्लोजिंग आपको लगता है निर्णायक रूप से 11 के नीचे जा रहा है, ये आपका एक प्रॉफिट प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है। जिन लोगों ने 11 रुपये के ओएफएस में लिया है, ठीक है, और ओएफएस में लेने के बाद आपको ये लगाओ कि 16-17 हो गया, मैंने तो बेचा नहीं, फंस गया, मर गया, डूब गया, बर्बाद हो गया और देखो क्या हालत हो गई है, 6 रुपये हो गया, 7 रुपये हो गया। अब वापस आपका भाव आया, भाव आने के बाद आपका लगभग थोड़ा बहुत ब्याज भी छूट रहा है, 12 रुपये के आसपास जैसे सुबह था। और अगर भगवान ने करे वापस से 6-7 रुपये आ जाए तो क्या आपको यही वापस फीलिंग आएगी? फिर ये भी आएगी कि पिछली बार तो मेरी किस्मत ख़राब थी, इस बार तो मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मेरा भाव आने के बाद भी नहीं बेचा। अगर इस तरह की फीलिंग आती है तो फिर बेच देना चाहिए। या फिर आप यहाँ भी 11 रुपये का आप स्टॉप ले सकते हो कि इस बार कैपिटल तो प्रोटेक्ट करूँगा। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका, अगर आपने 14, 15, 16, 17 में कहीं लिया ऊपर में, तो क्या करें? अब मेरा ये मानना है कि अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए चीज़ें तो ठीक होने के संकेत सारे हैं। 50% हिस्सेदारी सरकार की, सरकार मरने तो नहीं देगी, ये तो बात पक्की कि मरेगा नहीं। अब जिंदा होके खाली बैठा रहेगा एक कुर्सी पे टाइम पास करेगा या फिर उठ खड़ा होकर दौड़ेगा भी, इसी का सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है।
उम्मीद करें कि कंपनी दौड़ेगी, और दौड़ेगी तो फिर हो सकता है आपका 15, 17, 18 जो भी भाव का आपने लिया हो वो भाव भी आ जाए और उसके बाद प्रॉफिट भी आ जाए। लेकिन कोई AGR ड्यू का पैकेज इस तरह का आता है कि कंपनी ठीक है मरेगी नहीं, लेकिन वो आपको कोई ऐसा बहुत सुख देने वाली भी नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हो सकता है ये कहीं रेंज में ऑर्डर आ जाए, तब आप 11 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग पे रख लीजिएगा, वो आपके लिए ठीक होगा। तो आपकी किस लेवल पर एंट्री और आपकी कितनी रिस्क लेने की ताकत है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। खाली अदरवाइज मुझे एक प्लेन पूछेंगे, मैं कहूँगा कि होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ओके डन। तो आपकी जिस भी लेवल पर एंट्री है उस हिसाब से आप ये निर्णय ले सकते हैं, और ये सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल रहेगा, आप चाहे तो इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि कर